जी नमस्कार, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल प्रिंस ऑफ इंडिया पे। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इस बार फिर से आपके समक्ष आने में थोड़ी देर लग गई क्योंकि पिछले महीने मेरे पिताजी का अचानक स्वर्गवास हो गया, जिस वजह से मैं किसी वीडियो को रिकॉर्ड करने की कंडीशन में नहीं था। बट वो कहते हैं ना, द लाइफ हैज़ टू गो ऑन, सो एम आई। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया और वायरल किया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद और शेयर करेंगे। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन एजुकेशन और अब्रॉड के एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी और फ़र्क है। सबसे पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं और वहाँ कमाई से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है। बट यहाँ इंडिया में आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है। हम सब लोगों को अपने बच्चों को इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स में भेजना पड़ता है, और प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है ये आपको मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कहते हैं 5 से 6 साल के बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं, और इसलिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान ऐसे विकसित देशों में इन उम्र के बच्चों को रूल्स ऑफ द कंट्री, एथिक्स, गुड मैनर्स और ऐसी रिलेटेड बातें सिखाई जाती हैं। और इंडिया में 5 से 6 साल के बच्चों के हाथ में कलर पेंसिल्स और बुक्स थमा के एक छोटी सी बेंच पे बिठा दिया जाता है। इंडियन स्कूल्स में जो सिखाया जाता है उसे हम वेल फिल्ड माइंड कह सकते हैं, वेल इन्फॉर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली बेस्ट क्यूरिकुलम मेथड जो है वो ये कहता है कि इफ़ यू टेल मी आई मे रिमेंबर, इफ़ यू शो मी आई मे अप्लाई, बट इफ़ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। और यहाँ इन्वॉल्व करने की बजाय बच्चों को सारे के सारे प्रोजेक्ट्स होमवर्क में दे दिए जाते हैं, जो उनके भाई बहन, माता पिता या तो पड़ोसी पूरा करके देते हैं, और अगर इनमें से कोई फ्री ना हो तो स्टेशनरी वाले को पैसे देके वहाँ से काम करवा दिया जाता है। अब आप ही बताइए इसमें उस बच्चे ने क्या सीखा और क्या समझा होगा। मज़े की बात तो ये है कि टीचर्स भी जानते हैं कि उस प्रोजेक्ट को उस बच्चे ने नहीं किया है, लेकिन यहाँ किसी की पड़ी नहीं है। उन टीचर्स को सिर्फ अपना पोर्शन पूरा करने से मतलब है। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम स्कूल्स की ग्रेड्स और मार्क्स वाले सिस्टम से बाहर निकलकर अपने बच्चों की स्किल्स और क्रिएटिविटी के ऊपर काम करें। दोस्तों हम काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो स्कूल एकेडमिक्स में एवरेज रहे थे, बट आज कोई बिजनेसमैन है, कोई फिल्म स्टार है, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, कोई सिंगर तो कोई डांसर। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर इन लोगों ने अपने पैशन को ऐसा फॉलो नहीं किया होता तो क्या वो कभी सेलिब्रिटी बनते। मेरे कहने का मतलब है कि जैसा जिसका पैशन और मेहनत वैसे ही उसका प्रोफेशन, और ये फॉर्मूला इंटरनेशनली प्रूवन है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि विकसित देशों में स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, हाउसकीपिंग जैसी कई सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, और इन बातों से बच्चों को अपने करियर चूज़ करने में बहुत आसानी होती है। इंडियन स्कूल्स में बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी या स्किल्स दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। आपको पता होगा पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ योगा, मार्शल आर्ट और डांसिंग, आर्ट एंड कल्चर जैसी बहुत सारी और भी चीज़ें सिखाई जाती थी। दुनिया भर के लोग भारत में आया करते थे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बल्कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे देश भारत में ही थी। फिर अंग्रेज़ आए और उन लोगों ने हिंदुस्तान के एजुकेशन कल्चर को ही बदल दिया, क्योंकि उनको वीर और ज्ञानी नहीं बल्कि अपने लिए गुलाम चाहिए थे। पर अब आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उसी गुलामी वाली पढ़ाई में अटके हुए हैं। हाँ, फ़र्क पड़ा है, बट सिर्फ स्कूल फीस को बढ़ाने में और स्कूल फीस वाले बिजनेस को और प्रॉफिटेबल कैसे किया जाए ये सोचने में। मुझे 3 इडियट्स पिक्चर का एक डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि हमारे जैसे शेरों को वेल ट्रेंड कहा जाता है, वेल एजुकेटेड नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कंफ्यूजिंग और बोरिंग है कि कोई बच्चा स्कूल जाने का इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं कर पाता, इसलिए गवर्नमेंट को 75% अटेंडेंस का एक कंपल्शन रखना पड़ता है। लेकिन अगर पढ़ाई को बच्चे के इंटरेस्ट और पैशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो किसी भी बच्चे को कभी एवरेज होने की शर्मिंदगी से गुजरना ही नहीं पड़े। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल्स में लैंग्वेजेस और सोशल स्टडीज़ नहीं होनी चाहिए, इनकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि ये सब्जेक्ट्स बोर्ड में एक अच्छे स्टूडेंट की स्टैटिस्टिक्स पूरी बिगाड़ देते हैं। इसलिए इन सब्जेक्ट्स को उन्हीं बच्चों के लिए रखना चाहिए बोर्ड्स में जो इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन करेंगे। दोस्तों भारत की पोजीशन दिन ब दिन उभर रही है, और हमें अपने बच्चों को आने वाले कल के विकसित भारत के लिए तैयार करना है। ये तभी संभव होगा जब हम अपने बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस देंगे। इससे हमारे बच्चे आने वाले कल के लिए तो तैयार होंगे ही, और किसी को स्पेशलाइजेशन के लिए कभी परदेश भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप भी मेरी इन बातों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय भारत।